पानी मिलता है। और बड़ी खबर आ रही है डूंगरपुर से। डूंगरपुर की बेटी को बड़ा सम्मान मिला है। किम को बाल कवि सम्मान से नवाजा गया है। डूंगरपुर की बेटी किम भारतीय ने बढ़ाया जिले का मान। किम को राज्य स्तरीय नेहरू बाल कवि सम्मान मिला है। बाल दिवस पर जयपुर में किम भारतीय को सम्मानित किया गया। बड़ी खबर डूंगरपुर से। किम भारतीय ने बढ़ाया जिले का मान। जिला राज्य स्तरीय नेहरू बाल कवि सम्मान से नवाजा गया है। किम को बाल कवि सम्मान। बाल दिवस पर जयपुर में सम्मानित हुई किम भारतीय। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के अंदर पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसी के बीच 9 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने के एजेंडे को डेफर करने का सीधा आरोप बैतूल विधायक हरीश चौधरी ने लगाया। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आरक्षण की विसंगतियों के परिणाम स्वरूप 21% आरक्षण होने के बावजूद जो नतीजे निकले हैं, कई भर्तियों के अंदर 0, कुछ भर्तियों के अंदर 1, 2, 3, 4% तक, तो ये अन्याय साफ दिख रहा है। क्या संविधान के मार्फत से ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है? किसी ने भीख तो दे नहीं रखी। और जो विसंगतियां है उस संदर्भ में मार्च से लेकर अब लगातार उस विसंगतियों के बारे में चर्चा हुई, तय होने के बाद में आगे बढ़ना हुआ, कुछ कदम आगे बढ़ना। और ये 9 तारीख के दिन 8 तारीख के मध्य रात्रि को अशोक गहलोत जी ने खुद ने, उससे पहले 10 दफे मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मैंने संवाद किया, कैबिनेट के संदर्भ में 3 दफे मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनके पास जाकर और बात करी। और 8 तारीख को रात को किसी भी प्रकार के संशय नहीं थे, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं था। उसके बावजूद 8 तारीख के वादा, जो विश्वास होता था वो वादा ही होता। और 9 तारीख को उन्होंने डेफर किया। कैबिनेट के अंदर क्या होता है ये गोपनीय होता है, उसकी कसम हर कोई खाता है। उसके बावजूद कैबिनेट में जो कुछ हुआ उसको पहले तो लोगों के बीच में साझा करना कि कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, उस विवाद से ये जो फैसला है वो फैसला रुके, ये मंशा हो सकती है। एक तो मुझे ये लगती, उसके अलावा और कोई दूसरा मंशा मुझे नहीं लगती। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, प्रदेश का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये किसका फायदा करना चाह रहे हैं? प्रदेश में भर्ती होने वाले 93,000 शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजना पर आरक्षण विवाद की वजह से ब्रेक लग गया है। ये आरक्षण तो कानूनी प्रावधान हो गया आजकल, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी है। तो आरक्षण की अगर मान लो कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी बड़े रूप में राजस्थान गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारा नीतिगत फैसला है कि बच्चों को नौकरी मिले। अधर में योजना, सड़क पर बेरोजगार। कल वन रक्षक की भर्ती भी उनमें माफियाओं के हत्या चढ़ गई जो माफिया पेपर लीक करने का काम करते थे। जीत के बाद वन रक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर शीट वायरल होने पर सरकार की फजीयत अभी थमी भी नहीं थी कि बेरोजगारों को एक और झटका लग गया। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना को सरकार ने स्थगित करने की घोषणा कर दी। सोमवार को शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जब जिला स्तर पे इसको लेकर आवेदन मांगे गए, उसी दौरान शिक्षा विभाग को अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा, शिक्षक संगठनों द्वारा कई ज्ञापन प्राप्त हुए, कई सुझाव प्राप्त हुए। उन ज्ञापनों की, सुझावों की समीक्षा की जा रही है। उनकी समीक्षा करके किस प्रकार से बेहतर तरीके से इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया है। योजना के तहत स्कूल स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए
गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इससे 93,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलने थे। पहले सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए यह योजना थी। उनके रुचि न लेने के चलते नियम बदला गया। नियम बदलने के बाद भी आवेदन कर सकते थे सेवानिवृत्त शिक्षक। इससे प्रदेश के 64,781 स्कूलों में 93,147 शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाते। 7 नवंबर तक आवेदन भी जमा करवा दिए गए थे। 16 नवंबर को स्थायी वरीयता सूची जारी करनी थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।